सो हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो, बिना किसी और बकवास के हम स्टार्ट करते हैं माय स्टोरी बैड गर्ल। तो स्टार्टिंग हमें दिखाई जाती है ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ, जहाँ पे जो सैम होती है ना, वो लेटी होती है। एंड जो लिया होती है, वो लोग सैम के बैक पे होती है। एंड सैम जो होती है वो अपने स्टमक के बल लेटी होती है बेड पे। एंड इस टाइम पे ये दोनों ही नेक्ट होते हैं। जो लिया होती है वो धीरे से सैम के जो लाइक ईयर होता है उसके तरफ झुकती है। एंड वहाँ पे बाइट कर रही होती है। जो सैम होती है उसकी नींद जो होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, इसलिए वो कहते हैं प्लीज़ ना लिया, मुझे सोने दो। वैसे भी कल रात को तुमने कुछ ज़्यादा ही टाइट करवा दिया था। जो लिया होती है वो शॉक्ड होती है और वो कहती है एक्सक्यूज़ मी, क्या मतलब? नहीं, मतलब सारी जो भी ये एक्टिविटी हुई वो मेरे साथ हुई, और टायर्ड कौन हुआ? तुम। लगता तो नहीं मुझे ऐसे। जो सैम होती है ना, वो सडनली टर्न करती है, जिसकी वजह से जो लिया होती है वो सैम के ऊपर गिरती है। एंड जो सैम होती है वो सीधा लिया को लाइक टर्न करती है एंड उसके यूपर आ जाती है। एंड जो लिया होती है ना, वो शॉक। जो सैम होती है वो कहती है क्या कहा? कि तुम पे सारी पावर मैंने यूज़ की। ओके, तुम्हें पता है कितनी डिफ़िकल्ट ये चीज़ होती है। तुम तो बस एंजॉय कर रहे थे ना, और मैंने तो कुछ ज़्यादा किया नहीं। तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा किसी को अच्छा लगा या फिर ज़्यादा कोई सैटिस्फाई हुआ है तो वो तुम हो। क्यों, है ना? जो लिया होती है वो सैम का जो माउथ होता है उसे पकड़ती है ताकि उसके चिक से, एंड उसे अपने तरफ पुल करती है और कहती है अच्छा, ऐसी बात है, सॉरी मुझे पता नहीं था, बट मैंने तो सोचा था काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, बट नो, लाइक मीडियम मीडियम था। जो सैम होते हैं वो कहते व्हाट, सीरियसली? लिया देखोगे तुम ये मजाक कर रहे हो ना, तो बहुत ही गंदा मजाक है। आज तक मुझे किसी ने ऐसा कहा नहीं, और तुम होगे। सच बताओ ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मतलब ओके ओके था। जो सैम होती है ना वो कहते हैं सीरियसली लिया, तुम्हें ना मैं कभी बाद में बताऊंगी। वैसे कल रात को तुम जो मौन कर रहे थे ना, मुझे अभी भी सुनाई दे रहा है कि प्लीज सैम स्टॉप, मुझे पेन हो रहा है, आ ई बहुत तुम लाइक वाह, तुम जो मौन कर रहे थे ना वो अभी भी मेरे कानों में बज रहा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना, तुम पूरे सेटिस्फाई हो चुके हो, और अगर नहीं हुए हो तो तुम अगर कहो तो क्या हम सेक्स टॉय यूज़ करें? जो लिया होते हैं वो कहते हैं व्हाट, सीरियसली? नहीं, मुझे नहीं करना। जो सैम होते हैं वो कहते हैं हाँ सही बात है, मतलब तुम मेरी फिंगर्स नहीं झेल पा रहे हो तो वो क्या ही झेल पाओगे। जो लिए होते हैं वो कहते हैं ओके ओके, लेकिन मुझे अभी नहीं करना, इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि मुझे कभी नहीं करना। जो सैम होती है वो उठ जाती है और कहते हैं सच में लिया, मतलब हम करेंगे ना? सच में सीरियसली कहो ना? जो लिया होती है वो कहते हैं ओके, कहा ना मैंने हाँ, अगर तुम बार बार पूछोगे तो मैं मना कर दूँगी। वैसे भी मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, तुमने किया है कभी? जो सैम होती है वो कहते हैं हाँ मतलब एक दो क्या? जो लिया होते हैं वो कहते हैं व्हाट, मतलब तुमने ये पहले ही कर लिया सबके साथ? मतलब मुझे बता दो मैं कितने ऑप्शन पे, एक बार बता दोगे तो मुझे अच्छा तो लगेगा ना। मतलब छी सैम, ये कह के जो लिया होते हैं वहाँ से उठ जाती है। एंड जाते जाते कहती है यू सच अ प्लेयर, मतलब बॉडी काउंट्स इतने बढ़ा लिए कि गिनना मुश्किल हो गया। ये कह के जो सैम होती है, सॉरी जो लिया होती है, वो शावर लेने चली जाती है। एंड जो लिया होती है ना इस टाइम पे नेक्ट होती है, लेकिन उसे कोई अब कुछ लग ही नहीं रहा होता, इसलिए वो वैसे ही चलते हुए चली जाती है। एंड जो सैम होती है वो अपने ट्राउज़र पहनती है, एंड जो लाइक उसके ब्रा पड़ी होती है उसे लेती है और उसे पहन के पीछे भी जाते हैं लिया क्या, और कहती है क्या मतलब लिया, ऐसा नहीं है यार, मतलब ओके मैंने किया है लेकिन सच कह रही हो, तुम्हारे जैसा किसी के साथ फील नहीं होगा, और ऑब्वियसली तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो यार, वो तो सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था, इसीलिए मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगता था। जो लिया होती है वो पीछे टर्न करती है, वो कहती है सच में वन नाइट स्टैंड, देख लिया था मैंने तुम्हारा वन नाइट स्टैंड, अभी भी मौका मिला तो जाओगे ना किसी के पास तो? जो सैम होते हैं वो कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें पता है अगर मैं एक लड़के के साथ सीरियस हूँ ना तो मैं दूसरी की तरफ आँख उठा के भी नहीं देखती हूँ।
शायद तुम्हें ये पता नहीं है मेरे बारे में। ओके ना लिया, सॉरी, मैंने जो भी कहा गलत कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बट आई लव यू ना। बाकी लड़कियों को खुद के साथ कंपेयर मत करो। तुम बहुत ही हॉट, सेक्सी, ब्यूटीफुल, मतलब डैम, लाइक तुम ब्यूटीफुल हो बहुत ही ज़्यादा। ये कह के जो सैम होती है वो लिया को किस करने जा रही होती है, बट जो लिया होती है वो लाइक सैम का जो मुंह होता है उसे पकड़ लेती है, लाइक अपना जो पूरा हैंड होता है वो सैम के मुंह पे रखती है एंड उसे पीछे करते हुए कहती है, मेरी हालत देख रहे हो, मेरे नेक की, मेरे फेस की, मेरे चेस्ट पे, ये देखो तुमने क्या किया। और यहाँ पे जो तुमने मार्क्स दिए है ना, उसे छुपाने में ही मुझे बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज हम जब घर जाएंगे ना और अगर डैड ने ये सब देखा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जो सैम होते हैं वो कहते हैं, क्या कह देना मैंने दी है। एट देन मैं उनकी डॉटर इन लॉ बनने वाली हूँ तो उन्हें तो अच्छा ही लगेगा ना। जो लिया होते हैं वो कहते हैं, सीरियसली हटो यहाँ से। ये कह के वो चली जाती है शावर रूम में एंड जो लाइक शावर की ग्लास होती है ना उससे लाइक सब कुछ दिख रहा होता है कि लिया क्या कर रहे होते हैं। एंड जो सैम होते हैं वो जो दोनों ग्लास होते हैं उस पर हाथ रखती है एंड देखते हुए कहते हैं, वैसे लिया तुम काफ़ी ज़्यादा सेक्सी हो, क्या तुम्हें ये बात पता थे। जो लिया है वो पीछे टर्न करती है और कहते हैं, अगर ये बकवास बंद हो गई हो तो जाके मेरे लिए कोई क्लॉथ ले लो अच्छे से, जिससे मैं ये थोड़ा ढक पाऊँ। और आज हम घूमने जा रहे हैं ना। जो सैम होते हैं वो कहते हैं, ऑफ कोर्स डार्लिंग, बेबी गर्ल, हम तुम जब कहो हम वहाँ घूमने जा सकते हैं, बस तुम एक बार रेडी तो हो जाओ। लेकिन अगर तुम्हें टाइम बचाना है तो प्लीज़ मुझे भी अंदर आने दो, पानी भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और हम ज़्यादा बाहर घूम पाएंगे। जो लिया होते हैं ना वो कहते हैं, अच्छा तो आके दिखाओ अंदर। जो सैम होते हैं वो कहते हैं, सच में आ जाओ मैं। जो लिया होती है वो कहती है, क्या श्योर आ जाओ। तो जो सैम होते हैं वो लाइक जो डोर की नॉक होती है उस पर हाथ रखते हैं, बट वो खुल नहीं रहा होता है बिकॉज लिया ने अंदर से लॉक किया होता है। जो सैम होते हैं वो कहते हैं, प्लीज़ ना लिया खोल दो ना, मैं कुछ नहीं करूँगी, आई स्वेयर, मैं सिर्फ देखूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो जो लिया होते हैं वो कहते हैं, ओके देखना ही है तो बाहर से देखो ना, वहाँ से भी दिख ही रहा होगा तुम्हें कुछ ना कुछ। जो सैम होती है वो कहते हैं, प्लीज़ ना लिया, प्लीज़ ले लो ना मुझे अंदर प्लीज़। बट जो लिया है वो डोर ओपन नहीं करती, इसलिए जो सैम है वो बाहर से लिया को देख रही होती है। एंड जो लिया होती है उसे पता होता है कि सैम उसे देख रहे हैं, इसलिए वो उसे काफ़ी टीज़ करने के लिए जो बॉडी वॉश होता है ना उसे काफ़ी स्लोली यूज़ कर रहे होते हैं अपने बॉडी पे, जिससे जो सैम होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोल हो रही होती है। एंड वो लिया को ही देख रही होती है अपने लस्ट आई से। एंड जो लिया है वो काफ़ी टाइम तक शावर लेती है बट सैम को दिखाते हुए। एंड जो सैम होती है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है एंड वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। एंड जो लिया है देन वो शावर लेती है एंड जो वहाँ पे उसके क्लॉथ रखे होते हैं उसे लेती है एंड देन बाहर आती है तो देखती सैम जो है जो सैम होती है ना वो चुपचाप बैठी होती है। जो लिया होती है वो जाती है सैम के पास एंड जो सैम होती है वो बेड पे होती है। जो लिया होती है वो सैम के क्लोज आती है उसके फेस के और कहती है, क्या हुआ बेबी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मैंने तो तुम्हें कहा था ना अंदर आने के लिए, बट तुम नहीं आए, इसमें मेरी गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो सैम होती है ना वो कहती है, लिया जो तुम मुझे टीज कर रही हो ना, आई स्वेयर तुम इसमें रिग्रेट करोगे बाद में। एंड आई स्वेयर तुम्हें इतना रिग्रेट होगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मुझे टीज़ करना बंद करो। तुम्हें पता है मुझे पसंद नहीं है ये चीज़, लेकिन फिर भी तुम कर रही हो मुझे। जो लिया होती है वो कहती है, ओ रियली, मैं तो चाहती हूँ कि तुम बाद में कुछ ऐसा करो जिससे मुझे रिग्रेट होगा कि मैं तुम्हें क्यों टीज़ कर रही थी। लेकिन ये तो तुम पे है ना कि तुम क्या करोगे। और अभी तो हम फ़िलहाल जाने वाले हैं घूमने, वही जगह पे जहाँ पे तुमने मुझे प्रपोज़ किया था। एंड मुझे वो जगह काफ़ी पसंद आई थी। हम वहाँ जाएंगे, घूमेंगे एंड तुम मुझे पूरा दिन घुमाने वाले हो। हाँ, और उसके बाद अगर मेरा दिल कहे तो मैं तुम्हें कुछ बहुत ही अच्छा सा स्वीट सा गिफ्ट दूँगी, ओके। और अभी एक अच्छे बेबी की तरह
उठो, अपने क्लॉथ्स पहनो और चलो, तब तक मैं चेंज करती हूँ एंड थोड़ा सा टचअप कर लेते हो। ओके। जो सैम होती है ना, वो सिर्फ लिया को देख रही होती है, बिकॉज लिया ने अब तक जितनी भी बातें की थी ना, उसने जो अपना एक हैंड होता है ना, वो लाइक सैम के नेक पे रखा था। नेक पे हैंड रखा होता है लिया ने, जिसके वजह से जो सैम होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा टर्न ऑन हो चुके थे, बट वो अभी कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए जो सैम होती है ना, वो धीरे से उठती है एंड जैसे ही सैम उठती है तो ऑब्वियसली सैम की हाइट कुछ ज़्यादा है एंड लिया की थोड़ी कम है। इसलिए जो लिया होती है ना, वो सैम की तरफ देखती है। जो सैम होती है ना, वो जैसे खड़ी होती है वैसे लिया उसे फिर से बैठने के लिए कहती है एंड जो सैम होती है वो फिर से बैठ जाती है। जो लिया होती है वो कहती है, बाकी के टाइम ना मुझे पता नहीं है कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं, लेकिन जब भी मेरे साथ हो ना, तो ना अपना जो ये फेस है ना, एक तो लाइक मेरे फेस के सामने होना चाहिए या फिर मेरे फेस के एकदम नीचे। ओके। क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरे सामने ऐसे खड़े होकर मुझसे बात करो। अंडरस्टैंड? जो सैम होती है ना, वो कहते हैं हाँ मैं समझ गई। जो लिया होती है वो कहते हैं ओके, अच्छी बात है तुम समझ गए, तो चलो जाओ शावर लो। जो सैम होती है ना, वो कहते हैं ओके एक्चुअली ओके मैं जा रही हूँ। ये कह के जो सैम होती है वो जा रही होती है, लेकिन तभी जो लिया है वो पीछे से कहती है, मैं तुम्हारे लिए क्लॉथ निकाल दूँगी, आज हम सेम पहनेंगे। ओके। जो सैम होती है ना, वो कहते हैं ओके जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ये कह के जो सैम होती है वो वॉशरूम में चली जाती है एंड जो लिया होती है वो स्माइल करती है काफ़ी ज़्यादा एंड देन वो भी जाती है एंड जो वहाँ पे लगेज होते हैं उनमें से क्लॉथ जो होते हैं वो बाहर करती है, लाइक सैम के लिए भी एंड लिया के लिए भी। देन जो लिया है वो कपड़ों को पहनती है एंड सीधा जाती है जहाँ पे लाइक मिरर लगा होता है ना, वहाँ पे जाती है एंड थोड़ा सा टचअप कर रही होती है। एंड जो सैम होती है वो कुछ टाइम 10-20 मिनट में वो बाहर आ जाती है। जो सैम होती है ना, लाइक उसने ऊपर ना स्पोर्ट ब्रा होती है ना, वो पहनी होती है टैग वाली एंड नीचे लाइक उसने टॉवेल पहना होता है एंड वो अपने जो हेयर्स होते हैं उन्हें रब करते हुए बाहर आती है। जो लिया है वो जैसे सैम को देखती है ना, सैम इज़ द काफ़ी हॉट। आई नो उसका कैरेक्टर थोड़ा सिग्मा टाइप है, बट इस टाइम पे जो सैम होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही होती है, बिकॉज उसके जो बॉडी है ना उस पर पानी के कुछ ड्रॉप्स होते हैं अभी भी। एंड लाइक मैंने तुम्हें बताया था उसके 6 पैक्स नहीं है, बट लाइट लाइट में दिखते हैं। ओके। एंड जो लिया है वो लाइक जो सामने कांच होते हैं उसके साइड से ही देखती है एंड जो लिया है वो सैम की तरफ टर्न करती है। जो सैम होती है वो लिया को देखती है और कहती है क्या हुआ, मैंने कुछ किया जो तुम मुझे ऐसे देख रही हो? जो लिया होती है ना, जो अपने हेयर्स होते हैं ना उन्हें बांधते हुए आती है सैम की तरफ एंड जो सैम होती है ना वो कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों आ रही हो? जो लिया होती है कहती है कुछ नहीं। हाँ, ये कह के जो लिया होती है वो सैम का जो टॉवेल होता है उसे पकड़ लेती है। जो सैम होती है उसे पकड़ती है फिर से टॉवेल को और कहते क्या कर रही हो तुम, अभी तो तुमने कहा हम घूमने जा रहे हैं और मॉर्निंग में अच्छा नहीं लगेगा। जो लिया होती है वो कहते क्या बकवास कर रही हो, मैंने इसे कुछ कहा क्या? ये कह के वो लाती है सैम को एंड लोग वहाँ पे जो सोफ़ा होता है वहाँ पे पुश करती है, जिससे जो सैम होती है वो बैठ जाते हैं एंड वो शॉक होकर देख रहे होते हैं लिया की तरफ। एंड जो लिया है ना वो अपने नीज़ पे बैठती है, जिसे देखने के बाद जो सैम होती है ना वो लाइक ब्लैंक हो जाती है एंड वो कुछ और सोच ही नहीं पा रही होती। एंड जो लिया है वो लाइक थोड़ी दूर बैठी थी, लाइक 1-2 स्टेप पीछे, एंड वहाँ से ना लाइक कैट जैसे चलती है ना वो वैसे चलते हुए आती है, जिसे देखने के बाद जो सैम होती है वो बस देखते ही रह जाती है। एंड जो लिया होती है वो धीरे से आती है एंड जो सैम के थाइस होते हैं ना उस पर दोनों अपने हैंड्स को रखते हैं एंड लाइक लिया के जो हैंड्स होते हैं ना उसकी फिंगर्स जो होती है वो काफ़ी पतली होती है एंड लाइक उसके नेल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है वो दिख रहे होते हैं। एंड जो सैम होती है वो बस आप देख रही होती है लिया की तरफ। जो लिया होती है वो धीरे से सैम की तरफ देखते हैं एंड जो अपने लिप्स होते हैं ना उन्हें लिक करते हैं
जिसे देखने के बाद जो सैम होती है ना, वो सिर्फ उसे देख रही है तो वो कुछ कह ही नहीं पा रही होती। सो गाइज, आज की स्टोरी बस यही तक। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा, ऐसा मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे पता है नहीं आने वाला है, इसलिए झूठी होप नहीं दूँगी, बट जल्दी आ सकता है। और एक और बात गाइज, जो पिछली वाली वीडियो थे, आई नो उस पर व्यूज़ काफ़ी अच्छा आया है, लेकिन क्या पता पहली बार मुझे अच्छा ही नहीं लगा। मतलब तुम देख सकते हो भाई, लोग कितने लस्ट से भरे हुए हैं। मतलब मेरे पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है। तुम उस पर जाके कमेंट्स देखोगे ना, कमेंट्स तुम्हें दिखेंगे घंटा। एक दो ही कमेंट है, शायद पता नहीं किसने किए, बट हाँ दो, एक गर्ल है उसने किए है 2 ही कमेंट। एंड उसके बाद मुझे कोई भी नहीं दिखा कमेंट में। और ये लास्ट का वीडियो देखने के बाद अगर तुम जाओगे उस पर कमेंट करने, तो ना ही मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ने वाली हूँ, ना ही लाइक करने वाली, बिकॉज मुझे पता है इसलिए। और अब तो ऐसा हो जाएगा कि मैं पता ही नहीं कब स्टोरी डालूँगी, बिकॉज हो गया यार मेरा। और मैंने पहले ही कहा था, ये मैं सिर्फ अपने पैशन के लिए कर रही हूँ। मुझे कोई लाइक ऐसा नहीं कि मुझे यूट्यूब से पैसे वगैरह चाहिए इसलिए मैं कर रही हूँ, नहीं। वो अलग चीज़ है कि मैं कब मुझे चाहिए तब मैं कर सकूँ, लेकिन मुझे अभी और आगे भी मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन मैं सिर्फ ये मुझे पसंद, मुझे खुद की कुछ स्टोरी बोलनी थी, इसलिए मैंने बोला है, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है स्टोरी वोरी करने की, इतना लोड लेने की, क्योंकि मेरी ऐसी लाइफ है ना, मुझे कोई किसी बात की प्रॉब्लम टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब से मैंने यूट्यूब चैनल खोला है ना, तब से वह मेरे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि मुझे स्टोरी रिकॉर्ड करनी, स्टोरी रिकॉर्ड करनी। एंड वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अब ख़राब लग रही है। एंड क्या पता मैं कब तक कर सकती हूँ, बट मैं इतना श्योर हूँ कि मैं ये स्टोरी एंड हमारी माई लव जो चल रही है वो स्टोरी, और उसके बाद जो हमारी रेनी नाइट है वो स्टोरी कंप्लीट करने के बाद में शायद ये चैनल बंद भी कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, मेरे मूड पे डिपेंडेंट है। एंड बस यही कहना था और कुछ नहीं। और हाँ गाइज, मुझे एक चीज़ बोलनी थी, अगर तुम बोर हो चुके हो तो हटा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यार, मैं हाउस ऑफ द ड्रैगन देख रही हूँ और पता नहीं अब तो 1 हफ्ते या शायद 2 हफ्ते हो चुके हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन को ख़त्म हुए। लेकिन भाई मैं सच कहूँ ना, मुझे अच्छा लगता है भाई, जीएल कैरेक्टर कोई सीरीज़ में होता है ना तो मुझे सच में अच्छा लगता है। लेकिन इस टाइम पे जो रनेरा है ना भाई, उसका उस दूसरी बंदी के साथ जो चल रहा है ना, उसे देखने के बाद मुझे पसंद नहीं आया। और अगर एक तो तुम सीक्रेटली लाइक ये सब कर भी रहे, इंटीमेट हो रहे हो, देन लास्ट में उसने उसे ही दूसरी जगह भेजा, और उसने जाते जाते भी हेलेना को कुछ कह के ही गई है। मतलब ब्रो, मुझे तो सबसे ज़्यादा बुरा ना डेमन के लिए लग रहा है भाई। वो बंदा, क्या बोलूँ यार सच में मुझे समझ नहीं आता। अब मुझे 2 साल और वेट करना पड़ेगा हाउस ऑफ द ड्रैगन देखने के लिए, बिकॉज अभी तो 26 चल रहा है, 27-28 में आ सकता है, वो भी लास्ट मंथ में या मिड में या पता नहीं फर्स्ट में आ जाएगा, बट आ सकता है। एंड आई डोंट नो यार लास्ट में क्या, क्योंकि मैंने जो स्पॉइलर देखी है, मैंने जो बुक पढ़ी है, उसके अंदर भाई रनेरा को तो ख़त्म भाई इतना। और गेम ऑफ थ्रोन में लाइक फर्स्ट या सेकंड या फोर्थ एपिसोड सीज़न में, पता है तुम्हें, बोला भी है उसने, ओके, कि रनेरा का लाइक उसकी डेथ कैसे हुई थी, वो सुन के मुझे हॉरेबल लग रहा है। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ स्टोरी में ज़्यादा किया नहीं है, सारी राइटिंग में आगे आगे थोड़ी तो, लेकिन उन्होंने खुद की स्टोरी ऐड की है। बट पता नहीं यार मुझे इन लोगों का सीन कि ये क्या कर देंगे लास्ट में। बट मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड 2 साल वेट करना पड़े, मैं कर सकती हूँ। एंड अगले साल ही शायद फ्रॉम सीरीज़ आने वाले, उसके लिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज वो लास्ट सीज़न हो सकता है या फिर पता नहीं उसके आगे भी सीज़न जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है नहीं ये लास्ट सीज़न ही होगा, बिकॉज जो कैरेक्टर्स हैं ना वो भी थोड़े ओल्ड हो चुके हैं, एंड उनमें ना ज़्यादा वाइब नहीं दिखते अब वो वाले। तो मुझे लगता है कि ये एक सीज़न निकाल के वो एंड कर देंगे बस। और मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी एंड हो जाए। एंड भाई एक बात तो बोलना भूल ही गई, वेडनेसडे। ब्रो वेडनेसडे के बारे में मैं क्या बताऊँ, वो लाइक एपिक सीरीज़ है भाई। तुम देख रहे हो ना उसमें कि तुम्हें एक सीन तो ऐसा मिलेगा ही भाई, ख़त्म नहीं मिलने वाला। उसके अंदर जो स्पार्क है ना भाई वो अभी तक है, बट पता नहीं इन्होंने शूटिंग ख़त्म की है, शूटिंग स्टार्ट की, या राइटिंग भी चूतियों ने स्टार्ट की है या नहीं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ये खुद के हाथों से इसकी जो लाइक पूरी स्टोरी है ना वो एंड कर देंगे। जो भाई लोगों के अंदर है ना कि यार आज स्टोरी आएंगे, आज हम सुनेंगे, आज सीज़न आएगा, ये सब कुछ ख़त्म करने वाला है भाई। 1 या 2 बिलियन व्यूज़ गए हैं वेडनेसडे पे।
इतने बाकी के शो में जल्दी जाते भी नहीं, उतने वेडनेसडे पे गए हैं। अब मुझे ना पूरी होप ही ख़त्म हो गई कि आगे जाके भाई अच्छी कुछ राइटिंग कर देंगे। एक तो ई नट पता नहीं कहाँ भाग गई है, वेडनेसडे उसे ढूंढने गई है, पता नहीं उसे मिलेगी भी या नहीं, और आगे क्या होगा मुझे सच में पता नहीं है भाई। तो मैंने काफ़ी बकवास कर ली, मुझे ऐसा लगता है बाय द वे। और तुमने मेरी गेम ऑफ थ्रोन वाली एपिसोड देखा, लाइक बहुत अच्छे कमेंट आए थे उसमें, मुझे पसंद भी आए थे। इनका मैं सच कहूँ, मैंने सारी सीरीज देख लिया, तो मुझे लाइक कमेंट में कौन से भी सीरीज़ के बारे में पूछोगे ना, मुझे पता है भाई, मुझे पता है, तुम मुझसे पूछ सकते हो। चाहे तो मैं एक अलग वीडियो बना सकती हूँ उसके रिलेटेड कि मैंने कितनी सीरीज स्टोरी देखी है। 10-12 मिनट तक तो जाएगी वो वीडियो। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं जल्दी ला सकती हूँ, फिर लेट भी ला सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुमसे हो सके तो भाई एक कमेंट तो कर लो यार, कम से कम हार्ट वाले तो इमोजी डाल दो। और प्लीज़ यार वो कंफ्यूज वाला और हंसने वाला इमोजी मत डाला करो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता तुम किस चीज़ पे हंस रहे हो। ओके, और अगर हंस भी रहे हो ना तो वो टाइम मुझे मेंशन कर दो स्टोरी में का, कि मुझे समझ जाए कि तुम इस टॉपिक पे हंस रहे हो। वरना मुझे ऐसा लगता है भाई मैंने ऐसे क्या बोल दिया जो ये हंस रहे इतना। तो काफ़ी बकवास हो गई। बाय बाय।